नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, बिब्लियोग्राफी और कंक्लूजन को हिंदी में कैसे लिखेंगे। अगर आपको हिंदी प्रोजेक्ट मिला है तो आप उसमें हिंदी प्रोजेक्ट में लिखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। वेलकम टू माई YouTube चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभिस्वीकृति या पावती को इंग्लिश में हम लोग एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम इसको पढ़ के आपको सुनाते हैं। आप जो है बाद में स्क्रीनशॉट भी दूंगा तो आप उससे लिख लीजिएगा। अभिस्वीकृति या पावती। मैं अपने लड़की हैं तो अपनी अध्यापक या अध्यापिका, अध्यापक का नाम का सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षाप्रद परियोजना से मुझे हिंदी के बारे में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, जो मुझे भविष्य के लिए सहायक होगा। मैं अपने माता पिता का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देशन मेरी परियोजना को पूर्ण करने में सहायक रही है। सहपाठियों जिनकी वजह से मेरा परियोजना पूर्ण हो सका, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ या करता हूँ, और भविष्य में ऐसी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करता हूँ या करती हूँ। अगर आप लड़के हैं तो करती हूँ लिखना है, अगर आप लड़के हैं तो करता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है एक्नॉलेजमेंट यानी अभिस्वीकृति आप लिखिए। मैं यहाँ से आपको छोटा कर देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर जो है आप इंट्रोडक्शन आता है तो आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखिएगा, उसको प्रीफेस भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। मैं हिंदी विषय पर एक परियोजना कार्य प्रस्तुत कर रहा हूँ या रही हूँ। इसमें परियोजना में मैंने सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को संपूर्ण रूप से समझने की कोशिश की है। परियोजना में प्रसंग का नाम संक्षिप्त में लिखना है, ब्रैकेट में मैं अपने शिक्षक का नाम लिखना है का आभारी हूँ, जिसकी नैतिक समर्थन और मार्गदर्शन के कारण मेरा परियोजना कार्य समय पर पूर्ण हो गया। उन्होंने इस परियोजना के संबंध में विभिन्न मामलों में मेरा मार्गदर्शन किया है, और इन परियोजना को करते समय मुझे कई नए तर्क मिले जो मेरे भविष्य के लिए लाभकारी हैं। इस परियोजना को पूर्ण करने में मैंने कई उपयोगी पुस्तकों एवं महत्वपूर्ण वेबसाइटों का उपयोग किया। इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर आप इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपको प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलेगा। यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। इसके बाद तीसरा नंबर में आपको लिखना है कंटेंट, जिसको विषय सूची भी बोलते हैं। इसमें जो भी आपको संबंधित प्रोजेक्ट से संबंधित टॉपिक दिया जाता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसको नंबर देकर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से 10 तक दे दिया है, तो इस प्रकार आपको लिखना है विषय सूची में। देख सकते हैं आप। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यहाँ पर आपको छोटा कर देता हूँ। इस तरह से आपको जो है नाम इसका लिखना है। चौथे नंबर अगर आगे बढ़ते हैं तो बिब्लियोग्राफी, जिसको हम लोग ग्रंथ सूची भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के निम्नलिखित वेबसाइट एवं लिंक जिनकी सहायता से मैंने या मेरा परियोजना कार्य पूर्ण हो पाया। तो आप जिस भी साइट से आप जो है अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस साइट का यहाँ पे नाम देना है। अगर 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित पुस्तक है जिनकी सहायता से मुझे
विषय का नाम, जो भी विषय आपको जिसके विषय में आपको लिखना है प्रोजेक्ट में, उसके विषय का नाम देना है। कई विचार प्राप्त हो गए जो मेरी या मेरा परियोजना कार्य पूरा करने में सहायक रहा। तो आप किताब का भी नाम दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है, बुक से आपको हेल्प मिला है, तो आप एक से ज़्यादा बुक का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा PDF का। चौथे नंबर और आखिरी 5वें नंबर पर जो है कंक्लूज़न आता है, जिसको हिंदी में हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसको पीछे लिखा जाता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अंत में मैं इस परियोजना को करते हुए अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा। मैंने दिए गए विषयों के बारे में कई नई बातें सीखी। सबसे अच्छी बात जो मैं साझा कर सकता हूँ वह यह है कि मैंने इस विषय में अधिक रुचि विकसित की है। इस परियोजना ने मुझे हिंदी विषय में वास्तविक जानकारी दी। हमारे लिए इस तरह के लक्ष्य निर्धारण करने के लिए प्रधानाचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। मैंने इस परियोजना में करने वाले हर एक काम का आनंद लिया। धन्यवाद। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। इस तरह से अगर आप कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।